भर के सीएम नीतीश कुमार, कहा आप संविधान का कर रहे उल्लंघन, तो विपक्ष ने सीएम पर लगाया सदन के अपमान का आरोप। जीटीवी भारत के डिमांड के बाद बिहार विधानसभा के सदन में उठी थी कश्मीरी फाइल्स को टैक्स मांग। एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू। पटना सीट से आरजेडी एमएलसी ने भरा पर्चा, तो गया से जेडीयू उम्मीदवार ने भरा पर्चा। गोपालगंज में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 5 छात्रों को कुचला, गंभीर हालत में सभी छात्रों का इलाज जारी। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सीएम और स्पीकर में घमासान। जी हां, ये घमासान आज हुआ। ये घमासान बिहार विधानसभा के बजट सत्र में हुआ और इसी के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा की जो मर्यादा है वो तार तार हुई है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का एक मामला उठाया था और उस वक्त सीएम नीतीश कुमार अपने चैम्बर में थे। मामला उठते ही वो बेहद नाराज हो गए और गुस्से में सदन में आए और हंगामा करने वालों को जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फटकार लगाई। बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच जमकर बहस हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। किसी तरह का भ्रम है तो बातचीत की जाएगी। और सीएम के इस गुस्से भरे बयान के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिस की तरफ से लखीसराय की घटना पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए, मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। आप जब इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कोई चीज, ये उसका अधिकार है और अगर वो गड़बड़ करेगा, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। तो सुना आपने सीएम नीतीश कुमार किस तरह से नाराज हुए और सीएम नीतीश कुमार एक तरफ नाराज हुए तो दूसरी ओर फिर से विपक्ष को एक मौका मिल गया। विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार पर नाराजगी जताई है और कहा है कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आसन कस्टोडियन होता है सदन का और विधायकों का। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का इस तरह से आग बबूला होना सदन के मर्यादा के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बार को जिला बनाने वाले बयान पर भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। आग बबूला हो गए आसन पर। आसन कस्टोडियन होता है सदन का, विधायकों का, और सदन में हमेशा आसन पर वो जो अपमानित हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पर सवाल उठता रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में न डीएसपी बात मानता है, न थानेदार बात मानता है। इसी सवाल पर हम लोग भी रेज किया था और सरकार कुछ नहीं कर सकती। आज जब फिर क्वेश्चन आया और बीजेपी के लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, उम्र का भी प्रभाव है और सदन में आसन पर आग बबूला हो गए। ये मर्यादा के खिलाफ है और मर्यादा का उल्लंघन वो कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था ये सरकार नहीं, ये सर्कस है, तो सही माने में आज साबित हो गया ये सर्कस कर रहे हैं,
और द कश्मीरी फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग डीटीवी भारत ने उठाई थी। डीटीवी भारत ने यह डिमांड बिहार सरकार के सामने रखी थी। ये जो फिल्म है जो कश्मीरियों पर बनी है, जो उन हिंदुओं पर बनी है 1990 में जिन पर अत्याचार हुआ, इस फिल्म को तमाम आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को देखना चाहिए। और इसी की वजह से, इस फिल्म की वजह से जो डीटीवी भारत ने डिमांड रखी थी, उस डिमांड की मांग सदन में भी उठी है। सदन में भी कई विधायकों ने, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर विपक्षी दल के विधायक हो, तमाम विधायकों ने सदन में यह मुद्दा उठाया कि द कश्मीरी फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस के विधायक ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। तो वहीं कई ने जब इसका विरोध जताया तो इस पर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जो टैक्स फ्री का विरोध कर रहे हैं वो सेक्युलर है। आपको बता दें कि डीटीवी भारत ने इस डिमांड को सबके सामने रखा था और कहा भी था कि जल्द से जल्द बिहार सरकार, अन्य राज्यों में जिस तरह से इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है उसी तरह से बिहार में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को लोग देख सके। कश्मीरी फाइल्स जो फिल्म है वो बिहार में टैक्स फ्री हो, वह एक जीवंत दस्तावेज है। किस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और सेकुलरिज्म के नाम पर किस तरह से पीड़ा पहुंचाई गई। और आज भी बिहार में भी कई जिलों में, प्रखंड में ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा संपूर्ण बिहार के समाज से कि वो फिल्म देखे और बिहार सरकार उसको टैक्स फ्री करे। कश्मीरियों पे जो अत्याचार हुआ था, सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी गवर्नर भेजा था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। एक तो यह याद रखना चाहिए लोगों को, कांग्रेस का उसमें कोई ये नहीं। और कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके दर्द के साथ हैं हम, उनके तकलीफों के साथ हैं। हमको उनके फिर से बसावट होनी चाहिए और ये मांग हमेशा हम उठाते रहे हैं। बिल्कुल टैक्स फ्री कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अवध सिनेमा बना था तो ये करणी सेना, ये लोग तोड़ फोड़ मचा रखे थे और टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं। देश में जो दलित आदिवासियों का नरसंहार हो रहा है, अत्याचार होता है, नौजवान जो बेरोजगार है, भूखमरी से मौतें हैं, कुपोषण पर फिल्म बने, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के सवाल पे फिल्म बने, ड्रॉप आउट है, भूमिहीनों के सवाल पर फिल्म बने। तो सुना आपने। और एक तरफ जहां डीटीवी भारत ने इस मांग को रखा था और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फिल्म को इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि लोग उस वक्त यानी 1990 में क्या हुआ था इस चीज को महसूस कर सकेंगे, इस चीज को समझ सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले इस मांग को डीटीवी भारत ने रखा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पेंशन बढ़ोतरी की। पेंशन बढ़ोतरी की मांग हुई है। ये महिलाओं के पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की है माले के विधायक यानी भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आए दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है कई मुद्दों को लेकर। विपक्ष के विधायक सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे में माले के विधायक मनोज मंजिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार धमकी दे रही है कि गरीब दलितों पर बुलडोजर चलाएगी। मनोज मंजिल ने कहा कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपए पेंशन महिलाओं को मिलता है, उन्हें 3000 रुपए पेंशन देना चाहिए। की दे रही है कि दलित गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे और हम लोग कह रहे हैं कि सरकार पर दलित गरीबों का बुलडोजर चलेगा। जमीन तो आपने दिया नहीं साहब, और जो लोग बसे हैं सरकारी जमीन पे कह रहे हैं कि उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। जनता का, गरीबों का, दलितों का, उत्पीड़ित समाज का इस सरकार पर बुलडोजर चलेगा। और इस महंगाई के जमाने में 400 रुपये महीने पे वृद्ध, विधवा और विकलांगे कैसे जी रहे हैं? जीना दुश्वार हो गया है। 3,000 रुपया प्रत्येक माह उनको सरकार कम से कम पेंशन दे। और जितना बिहार में भूमिहीन है, आवास विहीन है, सरकार सर्वे करा ले और नया आवास कानून बनावे। मनरेगा लूट की जांच हो, 600 रुपया मजदूरी मिले, उन्हें 200 दिन काम मिले। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रचंड बहुमत की जीत पर पड़ोसी राज्य बिहार में जुबानी जंग जारी है। जुबानी हमला किया जा रहा है और इसी बीच दरभंगा पहुंचे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव एक कंप्लीट साजिश थी। पप्पू यादव ने कहा कि अंत तक ईवीएम बदल दिए गए।
उत्तर प्रदेश का चुनाव कंप्लीट रूप से एक गहरी साजिश, स्ट्रांग रूम जाते जाते बक्सा बदल दिए। ये 12 ऑडियो है, 12 लगभग टीचर का। एक जब लोग बूथ पर गए तो उनका नाम ही नहीं था और नया वोटर लिस्ट था। चौथी चीज, 150 सीट जबरन या एक जो बड़े साजिश रची गई IMA OBC 200 वोट से लेकर के 3000 वोट तक 150 सीट उत्तर प्रदेश में, गहरी साजिश। चलिए खबरों के सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। DTV भारत करने जा रहा है चिकित्सकों का सम्मान। बिहार के हेल्थ आइकन्स को हमारा सलाम। पंच परमेश्वर से बिहार श्री सम्मान के सफल आयोजन के बाद जल्द आ रहा है हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार। हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए संपर्क करें विशाल कुमार और पूनम कुमारी को। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नामांकन का दौर शुरू हो गया है। जी हां, एमएलसी चुनाव के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और जल्द ही ये दौर खत्म भी होने वाला है और इसके बाद फिर नामांकन यानी कि मतदान होने वाला है 4 अप्रैल को। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राजद के एमएलसी उम्मीदवार कार्तिक कुमार ने
एमएलसी चुनाव को लेकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव, विधायक रीतलाल यादव एवं विधायक भाई वीरेंद्र भी अपने उम्मीदवार कार्तिक कुमार के साथ मौजूद रहे। वहीं कार्तिक कुमार ने कहा कि हमारी जीत पक्की है। बता दें कि पटना सीट से कार्तिक कुमार ने आरजेडी ने एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया है। हर विधायक महागठबंधन के हम लोग साथ हैं और आज नामांकन हुआ, शुरुआत हुआ है और आज ही जीत पक्की हो गई है, इसलिए कि महागठबंधन के ये उम्मीदवार है और पूरे पटना जिला में महागठबंधन के पंचायत स्तरीय चुनाव में सबकी जीत हुई है जो महागठबंधन के चाहने वाले लोग हैं, इसलिए जीत सुनिश्चित है। कोई टक्कर है ही नहीं। कार्तिक जी नॉमिनेशन तो फाइल कर लिया, विरोधियों को क्या कहेंगे? विरोधी कोई रहे तब तो बतावे, कोई विरोधी है ही नहीं तो विरोधी नहीं है। तो वहीं एक तरफ जहां आरजेडी के उम्मीदवार ने पटना सीट से नामांकन किया, तो जेडीयू के उम्मीदवार ने भी नामांकन कर दिया। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवार यानी जेडीयू की उम्मीदवार जो हैं मनोरमा देवी ने निर्वाचित पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एमएस के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ। आज मेरा नामांकन हुआ है और हम अपने सरकार को, जो एनडीए का सरकार हमारा देश में राज्य में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हम मेरे जैसा महिला, बैकवर्ड समाज की महिला को उन्होंने टिकट देके एक मिसाइल कायम किया है। परिषद हमारी बड़ी भाभी मनोरमा जी एनडीए गठबंधन से आज पर्चा दाखिल किए। मैं एनडीए गठबंधन के माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार के मंत्री और त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पंचायत से जो जीत करके आए हैं, माननीय जिला परिषद, पंचायत समिति, माननीय मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, माननीय पंचायत समिति, सभी को मैं अपनी ओर से और मनोरमा देवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो वहीं रोहतास के सासाराम स्थित समाहरणालय में भी नामांकन किया गया। आरजेडी के प्रत्याशी ने नामांकन किया, कृष्ण कुमार सिंह ने नामांकन किया। आपको बता दें कि इस दौरान कई आरजेडी के नेता मौजूद रहे और कृष्ण कुमार सिंह ने एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के बाद 120% जीत का दावा भी किया है। अरे 100% नहीं, 120% जीत होने जा रहा है। चुनाव को लेकर कितना स्वस्थ है सर? है कितना स्वस्थ है सर? 120%। फाइल में चलिए बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कई मामलों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए उन्हें सुस्त बता दिया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को पता है। वहीं बोचहा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि राजद के 75 विधायक हैं और हमारे 74। हम भी चुनाव में लड़कर एक और सीट जीतेंगे। नेतृत्व के सब कुछ है दिमाग में, वो ठंडा हो जाएंगे। बीजेपी निश्चित लड़ेगी और जीतेगी। बोचहा क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई स्वतः हो गई, उनको नहीं लगता है। कह रहे हैं कि आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, आवाज नहीं निकल रहा है तो अभी सजा नहीं है। नीतीश जी करेंगे कि भाजपा वहां लड़ेगी, इतना बात जान लीजिए। तो वही ना पीठ में कहते थे जो छुरा घोपा गया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के दिमाग में सब कुछ है और बड़ा सलीके से उनका इलाज होगा। चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर हम गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 5 छात्रों को कुचल दिया है। घटना में 5 छात्रों को रौंदा है, जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित छात्रों ने सड़क जाम किया। जाम खाली कराने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची जाम खाली कराने के लिए। तो उस वक्त ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। कुचाई कोट के
भोक्तापुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां गोपालगंज में 5 छात्रों को एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया है, उन्हें रौंद दिया है। 5 छात्रों की हालत गंभीर है। और खबर भागलपुर से है, जहां 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देर रात डीएम और एसएसपी के नेतृत्व में सबौर थाना क्षेत्र और बबरगंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और देसी शराब को जब्त किया गया, बरामद किया गया। बता दें कि पुलिस 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पहुंची थी वहाँ पे? जैसे अभी आप लोगों को जिला पदाधिकारी साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि जो सूचना हम लोगों को मिली थी 4 लोगों के बारे में, उसके सत्यापन के क्रम में पता चला है कि 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 2 की कल हो गई थी, 1 की आज हुई है। सबके परिजनों ने बताया है कि ये लोग बीमार थे। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं और जो परिजनों का बयान है फिलहाल हम उसी पे रिलाई करके चल रहे हैं और आगे अगर अनुसंधान में कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो कल 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज जो है 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जैसे ही पटना साहिब इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने सरेआम गुटखा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उपेंद्र की हत्या क्यों की, इसकी जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। नहीं है, ये उपेंद्र सिंह है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने, पटना साहिब स्टेशन के सामने ये गुटखा बेचते हैं और इनका पूर्व से 2 चीज़ों को लेके 2 विभिन्न व्यक्तियों से दुश्मनी की बात प्रकाश में आई है। एक है देवेंद्र पासवान है और उनका बेटा राजेश पासवान, जो कि इनके घर के बगल में उनका घर है, ये घर बनवा रहे थे, उसको लेकर कुछ झगड़ा हुआ था इनका पूर्व में। होली और एमएलसी चुनाव को लेकर आरा जेल में छापेमारी की गई। पुलिस मुख्यालय और कारा महानिरीक्षक के आदेश पर यह छापा पड़ा है। बता दें कि आरा जेल में डीएम के नेतृत्व में छापेमारी की गई। डीएम के नेतृत्व में यहाँ पे छापेमारी है कारा में, मंडल कारा में। तो इसके लिए हम लोग सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से चेकिंग हुई है, फोर्स भारी मात्रा में थी और जो भी छोटे मोटे सेवा ही धर्म है, इस मूल मंत्र के साथ समाज की सेवा करने निकली है पटना सिटी वार्ड 53 के पूर्व निगम परिषद गुलफसा जरबी उर्फ सुगन। मुराद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सैकड़ों लोगों के बीच आई केयर कैंप लगाया गया, जहां जरूरतमंदों को चश्मा, दवा और जरूरत पड़ने पर मोतियाबिंद जैसी घातक बीमारी का ऑपरेशन भी करवाया जा रहा है। आज ही नहीं, हम हमेशा संडे का संडे अपने वार्ड में, और वार्ड नहीं समझिए एक तरह से पूरी बिहार में, हमारा मुराद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अध्यक्ष हमारी गजाला खान है और मैं सचिव हूँ। उसके माध्यम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो इंसान के जो। और बीते दिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झगड़े और फायरिंग की घटना में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली। अपराधियों की, आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी और तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। दिनांक 12/3/2022 को जनपद बदायूं के ककराला कस्बे में थाना क्षेत्र आलापुर में 2 पक्षों के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष रुस्तम, दूसरा पक्ष असरार उर्फ मैली थे, जिसके संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत कर 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शांति व्यवस्था के और समाजवादी पार्टी से सरदाना के विधायक अतुल प्रधान ने बीजेपी नेता संगीत सोम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट से संगीत सोम दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सपा विधायक समेत कई लोगों ने इस मामले को लेकर एसपी से मुलाकात की है। और हिंदू मुसलमान की वहां पर जो तो अभी जिस तरह सलावा गांव में भाजपाइयों द्वारा दलितों के घरों पर हमले किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, उसको लेके हम लोग एसपी देहात साहब से मिले थे। अभी उन्हें पूरी जानकारी दिलाई और होली पे पूरी व्यवस्था पुख्ता करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था पूरी पुख्ता की जाए और गरीब लोगों को संरक्षण दिया जाए। एटा के कस्बा वसुंधरा में व्यवसायी से लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी। बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर गोली मारकर बदमाश फरार हो गए।
चार मोबाइल थे, उन्होंने कहा मैंने नहीं बोला, गोली मार के चले गए। वो 4 लोग थे, 2 एमएस पर थे, 2 मेरे सामने। चित्रकूट में 8 साल के मासूम बच्चे की पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारे ने शव के टुकड़े का डिब्बे में बंद कर उसे घर में ही छिपा दिया। घर से बदबू आने पर परिजनों और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 8 तारीख को एक बालक के लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल 8 तारीख को ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बालक की तलाश के लिए टीमों का गठन किया था और लगातार उसकी तलाश जारी थी। आज उस बालक का शव उसके ही एक पट्टीदारी के चाचा लगते हैं, उनके घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। DTV भारत करने जा रहा है चिकित्सकों का सम्मान। बिहार के हेल्थ आइकन्स को हमारा सलाम। पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान के सफल आयोजन के बाद जल्द आ रहा है हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार। हेल्थ आइकन्स ऑफ बिहार में पार्टिसिपेट करने के लिए संपर्क करें विशाल कुमार और पूनम कुमारी को। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें जो आपको सचेत कर जाती हैं। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर, जो होती हैं खबरें आपके सरोकार की। वो खबरें दिखाते हैं हम।